वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त यकीनन आप लोग परेशान होंगे जब मैं बात कर रहा हूँ तो सीधा सा मतलब सिर्फ उन स्टूडेंट से है जिनको स्कॉलरशिप का इंतज़ार है। 22 तारीख निकल गई, 31 मार्च निकल गई और आज 1 अप्रैल हो गया। 31 मार्च जो है, क्या वो स्टूडेंट की परेशानी बढ़ाने वाली तारीख है? क्या 31 मार्च गुजरने का असर, क्योंकि वित्तीय वर्ष की 31 मार्च बहुत महत्वपूर्ण तारीख होती है और जो बजट है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो क्या अब आप लोगों की स्कॉलरशिप फंस गई है या कौन से ऐसे छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप आएगी? आप लोगों को मैंने कल एक मौका दिया था डायरेक्ट सवाल पूछने का, इंस्टाग्राम पे डाला था। आप लोगों ने स्कॉलरशिप से जुड़े सवाल पूछे थे। कोशिश करूंगा जो स्कॉलरशिप से जुड़े सवाल हों उनके जवाब दिए जाएं। जो रिपीटेड सवाल होंगे तो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि वो आपका भी जवाब वही है। सवाल कैसे थे? सर मेरा वेरीफाई है और अभी तक आया नहीं, या सर मेरा इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट दिखा रहा है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजेक्ट दिखा रहा है, या सर मेरा सब कुछ सही है लेकिन फिर भी नहीं आ रही है स्कॉलरशिप। किसी की एक किश्त आ गई है, दूसरी नहीं आ रही है, किसी की पहली भी नहीं आई है। तो इन सब के सवाल के जवाब कोशिश करूँगा आप लोगों को दिए जाएं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को धैर्य रखना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। लेकिन वीडियो पूरा शुरू करूँ उससे पहले आप लोग जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने भी नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो जब स्कॉलरशिप की बात होती है, बात रिसर्च की होती है, बात जानकारी की होती है, तो मैं अपने साथ अपने एक साथी को बुलाता हूँ। तो राहुल हमारे बीच में फिर आ गए हैं। राहुल जो है बहुत बेहतरीन स्टूडेंट भी हैं, बेहतरीन टीचर भी हैं और इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं और स्कॉलरशिप और पढ़ाई के मुद्दों पे, एजुकेशन के मुद्दों पे बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। राहुल का चैनल है एलयू अपडेट, उसे भी फाइनल कीजिएगा क्योंकि इसके बाद पॉलिटेक्निक से निकलने के बाद आप लोगों को उस चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राहुल बताएं क्या क्या मुश्किलें हैं। अभी इंस्टाग्राम के सवालों पे हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले जो जो मुश्किलें हैं वो अच्छा, बताएं। पहले स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 31 मार्च चला गया, सर क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दूसरी समस्या ये है जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी पढ़ाई जो होता है वो पूरा स्कॉलरशिप के ही ऊपर डिपेंड होता है, अब उनका क्या होगा। तीसरा सवाल ये है कि मेरी एक किस्त आ गई है, दूसरी और तीसरी किस्त कब आएगी। और चौथा सवाल ये है कि बच्चे बहुत परेशान हो गए कि अब तो 22 मार्च भी निकल गया, 31 मार्च में निकल गया, अब मेरा क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आपके 4-5 सवाल जो सबके हैं वो मैं आपको पहली बात कि जो बच्चे SC ST के हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। ठीक है, उनके लिए क्या होता है कि अगर इस वित्तीय वर्ष का बजट खत्म हो जाता है तो दूसरे वित्तीय वर्ष का बजट जो होता है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर का बजट, वो यूज करके उनकी फीस जमा करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे आपका कॉलेज कोई फीस मांगता है तो आप उनको दिखा दीजिएगा कि मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था और ये इसकी स्लिप है और मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो उसके बाद से अगर कॉलेज कंसीडर नहीं करता है तो आपको जाना होगा समाज कल्याण विभाग, तो आप उनके पास जाइएगा, वहां से लेटर लिखवा के लाइएगा, तब आपका कॉलेज आपको एग्जाम देना या इन सब में अलाउ करे। तो ऐसे स्टूडेंट वालों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि अब आपकी परेशानियां थोड़ी कम कर हो गई होगी। अब दूसरा सवाल है भाई कि जिनका आ गया वो क्या करें और जिनका कम आया वो क्या करें। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर गवर्नमेंट के पास जैसा बजट होता है उसमें क्या होता है, प्रोपोर्शन लगाया जाता है, रेशियो लगाया जाता है कि जैसे किसी की स्टूडेंट की फीस 1,20,000 है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ 50% से कम थोड़ा सा अमाउंट, मतलब 45 टू 50% के अंदर उन्हें अमाउंट दिया जाता है। तो अगर उस प्रोफेशनल में आपकी स्कॉलरशिप आई होगी तब आपको दोबारा से मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो बजट था वो आपको दे दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि भैया मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया, अब क्या करूं। तो देखिए, अगर आपके PFMS पे क्रिएट हुआ होगा, और इसमें क्या होगा कि एक चीज है कि आप इनसफिशिएंट फंड होने का इंतजार करिएगा। अगर आपके सामने आपके स्टेटस में लिख के आ गया इनसफिशिएंट फंड, तब तो कुछ नहीं होगा, फिर आपको अगले साल जाना होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर क्रिएट हुआ है, अब आप अपने स्टेटस चेंज होने का इंतजार करिए। ठीक है,
क्योंकि जो गवर्नमेंट का पिछला बजट था वो 31 मार्च तक खत्म करना था, गवर्नमेंट ने सारे बजट यूटिलाइज कर दिए। मोर देन 60% लोगों को स्कॉलरशिप मिला हुआ है, जैसा मैंने डेटा कल परसों में पढ़ा, देखा कि 60% से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया है। अब जिनको नहीं मिला है या तो उनमें इनसफिशिएंट फंड लिख के आएगा, या एक बीच में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लोगों से बात करके एक बजट पारित करती है, ठीक है। अब लेकिन अब उसमें ये मैं आपको श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा कि वो होगा कि नहीं होगा, जिनको नहीं मिला उनके लिए क्या होगा। लेकिन बस एक चीज़ कंफर्म है कि SC ST वाले बच्चों को स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। बाकी जिनकी नहीं आई है वो अब थोड़ी सी परेशानियां उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसमें लास्ट रोल जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। बाकी इसमें ना आपका कॉलेज कर सकता है ना हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं तो आप लोगों को जो उम्मीदें हैं वो बताई गई हैं। SC वाले जो हैं वो निश्चिंत रहें। जनरल और OBC वालों के क्या सवाल हैं और क्या स्टेटस है उनका, कोशिश करेंगे उसका जवाब दिया जाए। और अगर एग्ज़ाम होते हैं आप लोगों के या ऐसा कुछ होता है इस कॉलेज से रोका जाता है खासकर SC वालों को, तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि आपका पेंडिंग में है। और जैसा राहुल जी ने बताया उस प्रक्रिया को पूरा कीजिएगा, तो आप लोग परीक्षा पढ़ाई इन सबसे बचे रहेंगे। तो राहुल अब हम लोग जवाब ले लेते हैं। आप इसको खोलिए अपना इंस्टाग्राम, और जब तक ये ओपन कर रहे हैं तब तक मैं बताता हूँ कि कल जब मैंने दिन में डाला था तब से लेके 3:15 बजे तक की, मतलब आज 3:15 बजे तक की जो सवाल आए होंगे उनके जवाब इसमें ले लेंगे, या 3:30 बजे मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि सवालों के जवाब ले लिए जाएँ, ताकि आप लोगों को एक सुकून मिल सके कि अब क्या होगा। एक क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर मानिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं तय हो गया है जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो कम से कम फ़ीस जमा करने के वो इंतज़ाम कहीं और से करें, किन्हीं और साधनों से करें, ताकि पढ़ाई बाधित ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी आप लोगों के सवालों के उचित जवाब होंगे वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेंगे। और राहुल आप देखिएगा जो इससे जुड़े सवाल के जवाब हों स्कॉलरशिप से, और मैंने पहले ही कहा था कि सवाल पूरा पूछिएगा ताकि क्लियर रहे। बहुत से लोग आधी लाइन लिख देते हैं, सर मेरा नहीं आया। अरे नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या स्टेटस है, तो ये सारी चीज़ें बताना चाहिए। रिफंड पेमेंट सर आप रिफंड वाला छोड़ दीजिए, उसका जवाब दे चुका हूँ। आई कैन सेंड यू पर्सनल मैसेज भेजा इन्होंने, आप एक बार चेक कर लीजिएगा सर। पर्सनल मैसेज आप भेजोगे, अब बताओ सब ओपनली मैंने भेजा है। आपका कोई ऐसा तो सवाल होगा नहीं जो अलग से होगा। रिजेक्टेड दिखा रहे हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता शेखर, अब नेक्स्ट ईयर आप मिलिएगा, नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरिएगा। सरकार आर्यन पंडित सर स्कॉलरशिप में डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो आप कुछ ना करिए, अब उम्मीद छोड़ दीजिए, कोई और साधन से फीस। पेंडिंग वालों का बताइए, पेंडिंग वालों पे अगर फाइनल वो लिख के आ रहा होगा ना, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय DWO, तब तो थोड़ी बहुत उम्मीद है। लेकिन अब उम्मीद अगर पेंडिंग पूरा होगा तब उम्मीद नहीं है, ठीक है। 50% वापस कब आएगी, ये रिवोल्यूशन का है, रिवोल्यूशन का प्रोसेस 50% वापस कब आएगी सर? आप देखते हो रिवोल्यूशन का, यार मैं बता चुका हूँ आप लोगों के साथ, फिर मैं कोशिश करूँगा एक बार और बोर्ड से बात करके देखता हूँ कि रिवल का क्या है। लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। तो सौरभ चौहान, या तो आपने एक गलती करी होगी, फॉर्म सबसे पहले जमा नहीं किया होगा, लास्ट में जमा किया होगा। जिन बच्चों ने अपना फॉर्म सबसे पहले जमा किया उनका आ गया है। अब गवर्नमेंट के पास बजट लगभग खत्म हो चुका है, तो उम्मीद थोड़ा छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर PFMS पे दिखा रहा होगा तो थोड़ा उम्मीद है, नहीं दिखा रहा है तो उम्मीद छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल, PFMS पे दिखा रहा है तो आप ज़रूर कमेंट पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा बाद में आपको उस पर जवाब दे दूँ। सर मेरा स्कॉलरशिप अभी नहीं आया और मेरा करंट स्टेटस में वेरीफाइड बैंक दिखा रहा है और अभी नहीं। एक बार PFMS पे चेक कर लीजिएगा जैसा मैंने इन्हें बताया एज इट इज। आई एम 9 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, चलो टैबलेट दिला दीजिए, मैं आपको बिना कुछ नहीं होने वाला है। आई एम गवर्नमेंट बछरावा के छात्र हैं आप, देखता हूँ मैं उसमें टैबलेट के लिए क्या सिचुएशन है। आप मुझे पर्सनल मैसेज में डाल के बताइएगा क्यों नहीं दिया गया और अभी तक की क्या बताया गया है। सर छात्रवृत्ति का सिंगल किस्त आ गई, सेकंड आएगी। जितना बजट था उतना बढ़ चुका है। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो अब जो आ गया बस हो गया। अब गवर्नमेंट अगर कोई बजट पारित करती है तो मिल जाएगा आपको इसके सत्र के लिए। महोदय तहे दिल से नमस्कार, आई एम सोनू। महोदय तहे दिल से आप बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं जिसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और महोदय आपसे एक प्रश्न है कि फाइनल ईयर के बच्चे जिनकी अभी तक नहीं आया वो परेशान है, आखिर उनका रसल क्यों नहीं आए, कब तक आएगी? अगर कोई जानकारी हो तो एक वीडियो, ठीक है, बिल्कुल वीडियो आपके लिए लेके आया गया है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसा गवर्नमेंट बता रही है कि भाई हमने 22 से लेके 31 के बीच में लगभग
बजट का 90% से ज़्यादा अमाउंट यूज कर लिया, बच्चों को स्कॉलरशिप बांट दी है, ठीक है। अब इस कैटेगरी में आपने दो ही गलती करी होगी, या तो फॉर्म आपने सबसे बाद में जमा किया होगा, ठीक है, और या तो आपके यहाँ कोई कॉलेज से बाद में फॉरवर्ड हुआ हो, ऐसी गलती होती रहती है मतलब कॉलेजेस से। तो अब इसमें ये हो सकता है कि एक बार पीएफएमएस चेक करिएगा, अगर दिखा रहा होगा तो ठीक है, और स्कॉलरशिप की स्टेटस डे टू डे चेक करते रहिएगा, उस पर बस इनसफिशिएंट फंड लिख के ना आए, तब तो उम्मीद रखिएगा, नहीं तो फिर अब उम्मीद बहुत कम है। आई एम सोनू। सोनू, इतनी तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया, और आप लोग इस तरह से तारीफ के बजाय बस ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर यहाँ से किसी सूचना से आप लोगों का फ़ायदा होता है, आप लोगों की समस्याएं ख़त्म होती हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इससे में मिलती है। बहुत शुक्रिया सोनू। बैंक सीडिंग इनएक्टिव होने की वजह से स्कॉलरशिप वापस से गई, तो दोबारा भेजने बोर्ड वाले क्या करें। अब इसके लिए आप समाज कल्याण जाओ, एप्लीकेशन लेके समाज कल्याण अधिकारी से मिलो, कॉलेज से साइन करा लेना, तब कुछ उम्मीदें बन सकती है, वरना भूल जाना तब आप। तो शिवांश चतुर्वेदी, आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि एक लेटर लेके समाज कल्याण ऑफिस जाइए, जिस भी शहर के हों आप, और अपने कॉलेज से लेटर ज़रूर लिखवा लीजिएगा। सर नहीं आया है स्कॉलरशिप, मेरा स्टेटस अटेंडेंस और में मार्क में 0 दिखा रहा है, कभी नहीं आने वाला है इस अच्छा स्थिति राहुल में। जी, एक समस्या और है इस तरह की कि मतलब कई छात्रों का मैसेज आया था कि क्लास में 35 बच्चे हैं और उनका अटेंडेंस 0 दिखा रहा है, मार्क्स 0 वो दिखा रहा है। कॉलेज वाले की गलती है सर। कॉलेज वालों ने क्या किया ना, पोर्टल पे इस बार एक ऑप्शन दिया गया था कि कॉलेज ही अटेंडेंस भरेगा, कॉलेज ही बच्चों के मार्क्स भरेगा। अब कॉलेज ने नहीं भरा, जिसकी गलती, जिसका बच्चे अब बच्चों ने जब पूछा तो उनका कहना है कि हमने सही भरा था, ये बोर्ड की गलती नहीं, है। बच्चों उन्होंने क्या किया कि जैसे क्या है कि कई पॉलिटेक्निक कॉलेज में वो हलफनामा लिखवाया जाता है 10-10 रुपए का स्टैम्प पेपर पे। तो उनका ये रहता है कि हम क्यों लिखवाएं, अपने सर पे क्यों दर्द लें, इसलिए वो लोग 0 कर देते हैं कि हमें नहीं पता बच्चा क्या है, इसलिए तो सारी कमी खत्म हो जाएगी तो उनसे। जिनका 0 आ गया है मार्क्स में अटेंडेंस पे, तो कॉलेज वालों ने आप लोगों के साथ अन्याय कर दिया है। इस स्थिति में एक काम कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना होगा। अब क्या बताया जाए, प्रोसेस बता दिया जाए कि रहने दिया जाए, बता दीजिए, प्रोसेस बता दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या चाहता अगर आपके साथ मतलब लगभग 10-20 लोग हैं, तब ये काम करिएगा। जन सुनवाई पोर्टल होती है सरकार की, वहाँ पे जाके कंप्लेन करिएगा इस बात के लिए कि कॉलेज ने ऐसा ऐसा किया है। आप जन सुनवाई से पूरा आपको एक डीएम रिपोर्ट बना के देंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, कॉलेज वालों ने किया है कि समाज कल्याण ने किया, वहीं सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ, तो जिसने भी मुझे किया था उसमें 35 छात्रों की बात थी। इसी कमेंट में होगा, मैं सर्च करूंगा, वैसे आप लोग ढूंढ लिएगा। लेकिन अगर आप लोगों तक की, जिन्होंने मैसेज किया था उन तक यह पहुंच रहा है, तो बिल्कुल एक एप्लीकेशन लिखिए, जन सुनवाई केंद्र पे शिकायत कीजिए, समाज कल्याण और बोर्ड और आपके कॉलेज, तीनों लोगों से पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का 0 क्यों है। तो ये प्रक्रिया ज़रूर निभाइएगा। कॉलेज वालों ने स्कॉलरशिप फॉरवर्ड ही नहीं किया, अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब कॉलेज वाले, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट में मिला है ना, 60% से ज़्यादा मिला है तो ठीक है। अगर सीट 60% से कम मिला है तब तो नहीं आया, मतलब अगर ज़्यादा मिला है तो नहीं आएगा, अगर कम मिला है तो उम्मीद रखिएगा, ठीक है। रिजेक्ट हो गया तब तो उम्मीद ही नहीं है। वो SC/ST कैटेगरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वेट करिए भाई सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, मतलब अगर 50-60% से ज़्यादा या ज़्यादा मिला है तब तो नहीं मिलेगा, 50% से कम मिला है तब उम्मीद करिएगा। एक लिस्ट में 18 को आ गई है सेकेंड लिस्ट। अच्छा, अभी सबके लगभग आ गए। रीचेक का पैसा तो सर बता दीजिए। पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग वालों का कुछ नहीं हो सकता। सौरभ, वेरीफाई जवाब हो चुका है सौरभ। हाँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग के लिए तो एक बार आप चेक करिए ना, पीएफएमएस पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी मैंने आगे का प्रोसेस तो आपको लगभग बता दिया है, बट अभी तक रिफंड का पैसा नहीं आया। रिफंड का नहीं आई स्कॉलरशिप 0-0। ठीक है भाई, मैंने एक प्रोसेस बताया, आप उस प्रोसेस से गुजरिए, आपको पता चल जाएगा कॉलेज वालों ने अन्याय किया है कि आपने। हाँ, और इन्होंने एक बहुत बढ़िया लिख के, अमित यादव ने एक पूरा लेटर भेजा हुआ सर आपके लिए। रिजेक्टेड बाय DWO दिखा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला भाई। ये वही है मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम, ये कॉलेज वालों ने किया है। इसमें कॉलेज की ये डेटा भेजा गया था, शून्य हो गया। ओहो, ये वही वाले छात्र हैं। हाँ, तो इनको यहाँ पे जाने, इनको प्रोसेस बता दे सर एक बार, जन सुनवाई वाला प्रोसेस बता दे इनको क्या करना है। बिल्कुल अमित यादव, ये जवाब स्पेशली आपके लिए है। और जिस कॉलेज से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या, आप अयोध्या से बिलोंग करते होंगे, बिलोंग नहीं करते, वहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये जवाब आपके लिए और उन सभी 35 छात्रों के लिए है जिनके आगे 0 लिखा है। राहुल, दोबारा एक बार आप जन सुनवाई का इनको माध्यम, मतलब पूरा रास्ता बता दें। देखिए, आप लोग गौर से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ जाइएगा, जन सुनवाई के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। जन सुनवाई,
जन सुनवाई समाधान, यहाँ पे क्या करिएगा, आपके सामने आएगा ये शिकायत पंजीकरण करें। शिकायत दर्ज करने के लिए आपके सामने क्या होगा, ये सहमत करिएगा, सबमिट करिएगा, ठीक है। इसी में क्या होगा कि किसी एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है, एक स्टूडेंट के मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, एक OTP आएगा। OTP जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद से डिटेल आएगा। डिटेल में आपके सामने आएगा कि आप सामूहिक शिकायत करना चाहते हैं या एज इट इज वैसे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सामूहिक शिकायत करना चाहते हैं तो उन सभी के नाम, जितने लोग होंगे आपके साथ उन सभी के नाम, फिर अपना पता, घर पता पूरा डालिएगा, जहाँ पढ़ रहे हों वहाँ का नाम डालिएगा, वहाँ सारे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और नीचे क्या करिएगा, एक लेटर बना लीजिएगा, आप लोग हाथ से लिख लीजिएगा, और नीचे जो होगा वो हिंदी में कंटेंट नहीं लेता है, उसमें लिख दीजिएगा कि लेटर अटैच इन PDF, ठीक है। उसके बाद से सभी स्टूडेंट का सिग्नेचर करा के वहाँ लिख के डाल दीजिएगा। आपको 7 से 15 दिन के अंदर पूरा जवाब लिख के आएगा DM के यहाँ से कि आप लोगों के साथ ये गलती कौन किया, बोर्ड ने किया, स्कॉलरशिप कमेटी ने किया या कॉलेज वालों, वहाँ पे बाकायदा नाम लिख के आएगा कि किसने ये काम किया। और इसमें कोशिश करिएगा कि अगर इस चीज़ों से संतुष्ट ना होइएगा तो उसके बाद से यहाँ फीडबैक कॉर्नर में भी दे दीजिएगा, ठीक है। इसमें कॉलेज वाले भी अच्छा फंसेंगे और वो भी लोग अच्छा फंसेंगे। यहाँ पे अब सपोज करिए कि ऐसे लिख के आ गया कि ये गलती हमारी नहीं है, चाहे ऐसी है चाहे वैसी है, तो यहाँ से निष्करण के बाद से फीडबैक देने का ऑप्शन है, तो यहाँ भी कंप्लेन रेज कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो एक बार करके देखिए, फिर बताइएगा आगे का प्रोसेस आप लोग क्या मिला आपको। तो पॉलिटेक्निक अयोध्या के छात्रों अपनी जो आपके पास माध्यम है जन सुनवाई केंद्र पे बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, वो सीधे CM के पास वो शिकायत जाती है, फिर संबंधित विभाग, बोर्ड और उन तक भेजी जाती है। तो आपके साथ अगर गलत हुआ है तो यकीनन आपको मौका मिलेगा, लेकिन इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द कीजिए और सामूहिक रूप से शिकायत कीजिए और नज़र बनाए रखिए स्टेटस पे। राहुल आगे देखिए, कुछ सवाल अगर ज़रूरी और हो। और सवाल सर इन्होंने बोल रहे 35 बच्चों का है, फिर जनरल कैटेगरी वालों का कब तक आएगा? आ गया है सिंह कुमार, एक बार चेक करिए भाई, ठीक है। नहीं आया आपका तो आपने 2 ही गलती करी होगी, फॉर्म लेट जमा किया होगा। बिल्कुल फॉर्म सर कॉलेज वाले एडमिशन के 1500 रुपये मांग रहे हैं, क्या करें? थोड़ा सवाल पुराना है, 2022 फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था, अभी तक वेरीफाई शो कर रहा है करंट स्टेटस में, अभी तक पैसा नहीं आया। 2022 का है तो भूल जाइए, अब कुछ भी आने वाला नहीं है इसमें। DBT स्टेटस रिजेक्ट हो गया है, मेरे क्लास में किसी का स्कॉलरशिप नहीं आया है। अब देखिए DBT स्टेटस अगर रिजेक्ट हुआ है ना, तो इसमें ये हो सकता है कि आप ये काम आपको 31 के पहले करना चाहिए था, शायद हम लोगों ने पुराने वीडियो में ये बताया था आधार सीडिंग को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि ये लोग वीडियो जो है वो बढ़ा के देखते हैं, तो जब वो आप लोग बढ़ा के देखते हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ छूट जाती है। तो कोशिश कीजिएगा अपने, अगर 10-15 मिनट देने से, पूरा वीडियो देखने से आपको सारी चीज़ें पता चल रही हैं, तो थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अब इसकी डेट निकल गई है, इसमें बस एक छोटा सा काम करना था, वो भी नहीं कर पा। स्कॉलरशिप आधी आई है तो फिर इसके लिए जितना आनी चाहिए उतना नहीं आई है, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। भाई जितना पैसा है उसमें क्या करना है, सभी को देना है, इसलिए जो है बस वही है, ठीक है। सर क्या इस बार फर्स्ट ईयर की भी ट्रेनिंग कराने जाएंगे? नहीं, 50% कब आएगी रिवोल्यूशन का? अब सर बताएंगे 50% रिवोल्यूशन का पूरा लिखा था इसमें एग्जाम। अच्छा, तो रिफंड का पेमेंट लगभग हो गया सर, लगभग। तो कोशिश थी हम लोगों की कि आप लोगों के जो सवाल है वो भले ही निराश करने वाले हों उनका जवाब, लेकिन वो भी दिया जाए ताकि आप लोग प्रिपेयर हो सकें कि अब आगे क्या करना है। तो जिनकी उम्मीद नहीं है वो बता दिया है, SC वालों को अभी इंतज़ार करना है, और जिनका PFMS पे पैसा शो हो रहा है वो अभी इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन ये इंतज़ार आप लोगों को करना चाहिए। और जिनके आगे ज़ीरो है उनको भी बताया जा चुका है कि वो कैसे करें, इस प्रक्रिया को जन सुनवाई वाली उसे अपना लीजिएगा। इसके अलावा और भी अगर सवाल कुछ ऐसे हैं आप लोगों के जिनको लगता है कि जवाब देने चाहिए, तो वो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा। और बहुत धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे भी धीरे से आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश कीजिए, धक्का लगाइए, अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, संख्या बढ़ाइए ताकि अधिकांश छात्रों का फ़ायदा हो सके। बाकी सर एक सवाल, मतलब अगर स्टूडेंट को लगता है कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई, कोई परेशानी हो, तो आप इंडिविजुअली वहाँ कंप्लेन करके पूछ सकते हो, ये भी एक रास्ता है, आप चाहो तो अपना लेना अगर ज़्यादा ज़रूरतमंद हो तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब बता दिया सर ने नहीं आएगा या कुछ नहीं आएगा, वहाँ से लिखित आ जाएगा आपके लिए कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई, ठीक है पूरा, तो आप इसके लिए भी राजी हो। मतलब हम लोग के पास एक रास्ता था,
जो आपको बता दिया गया है। बिल्कुल, आपको जानने का पूरा हक है कि आपकी अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, तो इस चीज़ को आपको करना चाहिए। और ये गुजारिश है सिर्फ आप लोगों से ये कि वीडियो को टाइम निकाल के पूरा देख लीजिएगा। स्किप कर करके आप देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ छूट जाए। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि अरे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार होता ये है कि आपके ही सवाल से जुड़ी बात, कुछ और ज़रूरी बात वो आगे के जवाब में हो सकती है। तो 5, 10, 15 मिनट का वक्त आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे लिए तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जावेद मुस्तफ़ा लाइव इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बांटिए अपना, शेयर कीजिए इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जवाब पहुँचे। और उससे पहले राहुल अपने चैनल के बारे में ज़रूर बताएं आप लोग। हाय स्टूडेंट, मेरा जो चैनल है एलयू अपडेट है बच्चों। यहाँ पे हम लोग बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपडेटेड सारे कॉलेजेस के इन्फॉर्मेशन उस चैनल पे देते हैं। तो अगर आपको बीटेक या लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सर के चैनल पे तो धमाकेदार अपडेट लेके आते रहेंगे, तो ज़रूर सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये हम सबका चैनल है, सर ने हम ही लोगों की रिक्वेस्ट पे चैनल बनाया था, तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को ऊपर से ऊपर ले जाइए और इसे शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही जुड़े रहिए और आप लोगों के जो सवाल हैं लगातार पूछते रहिए, हम लोग आपसे मुलाकात करते रहेंगे। रही बात आपकी अब तैयारियों की, वीडियो की, परीक्षाओं की, तो मैं कोशिश करूंगा कल से शुरू करता हूं, आप लोगों को जो जानकारी हो सकेगी वो बेस्ट दे सकूंगा। पाठ्यक्रम में क्या है, कैसे है, कितना पढ़ना है वो आप लोगों को तय करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, प्यार करते रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।